हेलो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछा करते हैं और एग्ज़ाम में नहीं पूछा करते हैं, तो लोग आपको फंसाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न को पूछा करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को रटे ना समझे, समझने के लिए हालांकि मैं इधर 2 चीट पुर्जा बना चुका हूँ। क्या है नहीं है मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, टाइम ज़्यादा न लगे इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस लिख चुका हूँ पहले से ही, और मैं बताने वाला हूँ कि इस प्रकार के क्या है जे। तो आप देख सकते हैं यह प्रश्न कहता है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय माना है, ऐसे भी हम लोग अपरिमेय माना है। अपरिमेय का परिभाषा क्या होता है आप लोग देख सकते हैं खुद ही, कि वैसे संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। यह है वर्गमूल चिन्ह, इसके अंदर है तो यह अपरिमेय संख्या है। यह बात सही है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मान लेंगे। जैसे उत्तर में लिखा है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं, देख सकते हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p/q है, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, a/b हो गया, इस प्रकार के हो तो परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या माना है तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना तकले तो आपको कंप्लीट है। इसीलिए √2 को परिमेय संख्या के फॉर्म में बदले गए तो √2 को हम बराबर किए हैं p/q के रूप में। हालांकि इसके नीचे भी हम एक दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसके बट्टा में 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो 0 होता है तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका मान अपरिभाषित होता है, क्योंकि बट्टा में शून्य जोड़ने पर वह संख्या अपरिभाषित हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है, इसीलिए हम q के जगह पर 0 नहीं दे सकते हैं। अब देख सकते हैं, अब हम दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों करें हम दोनों तरफ वर्ग? इस वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं ताकि ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाए, तभी तो मेरा परिमेय संख्या बनेगा। परिमेय संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करें। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करें तो इस रूट से ये वर्ग से ये रूट खत्म हो गया तो यहाँ 2 आ गया, सिंपल। बराबर है तो बराबर, सिंपल। p/q है तो p के स्क्वायर एक बार q के स्क्वायर इसी होगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ उतार दें। और p के स्क्वायर है तो p के स्क्वायर, q लिख सकते हैं। स्क्वायर के मतलब है कि उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, q ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही लिख दिया। अब 2q यहाँ पर ही है तो 1q वहाँ रिटर्न चला जाएगा तो 2q, तिरछा तिरछी गुना होगा, इसके बट्टा में 1 तो तिरिया गुना होगा ना, इसे तो तिरछा तिरछी गुना होगा तो 1q यहाँ पर ही आ गया तो 2q इज इक्वल टू p के स्क्वायर/q। अभी हो गया RHS, राइट हैंड साइड हो गया। तो चूँकि राइट हैंड साइड कितना है? 2q एक पूर्णांक संख्या है। यह अब मानते हैं कि 2q, आपको पता है कि 2q पूर्णांक संख्या। ठीक है, LHS क्या है? तो LHS है p के स्क्वायर/q है। यह एक भिन्न पूर्णांक संख्या है जो कि पूर्णांक संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है, आपको पता है। इसीलिए 2q इज नॉट इक्वल टू p के स्क्वायर/q देखते हैं। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है और यही आपको आंसर है। ओके, और ये चीट पुर्जा देख सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है वैसा संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √11 हो गया, √11, √12, √13, इस प्रकार से होते जाते हैं। ओके, तो आपको ये क्लास समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हालांकि मैं इसका व्यवस्था अच्छा बनाने की प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद।